है। सर मेरे जमीन पे कब्जा हुआ है और जबरदस्ती हाँ। टूरिस्ट वाले लोग कब्जा किए हैं। कौन? विदेशी हैं सब। अच्छा। हाँ, विदाउट इनके परमिशन से यहाँ रह रहे हैं। ओनर ये हैं वहाँ के। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय तक और मैं हूं कुमार विजय। हमारे साथ ये जो महिला है इनका नाम है प्रिया राव। ये लंबे समय से अपनी बुआ के साथ अपना घर और जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ये जो जमीन है ये कभी डॉक्टर आसीन गंभीरा की हुआ करती थी और ए लक्ष्मी उनकी सहयोगी के तौर पर काम किया करती थी। ए लक्ष्मी के कार्यों से खुश होकर के डॉक्टर आसीन गंभीरा बौद्धि ने अपनी ये पूरी जमीन वसीयत में उनके नाम कर दी थी और वो बामालकिन इस जमीन पर निवास कर रही थी। लेकिन बाद में जब डॉक्टर आसीन बौद्धि की मुलाकात, आसीन गंभीरा बौद्धि की मुलाकात म्यांमार से पढ़ने आए युवक डॉक्टर यू मंडला से हुई तो उन्होंने अपने बौद्ध मंदिर में उसे पूजा पाठ के लिए रख लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद डॉक्टर आसीन गंभीरा बौद्धि ने जब देखा यू मंडला की हरकतें थोड़ी फितरतबाज किस्म की हैं तो उन्होंने उसे पुजारी पद से हटा दिया। तब से यू मंडला सारनाथ में रहकर के जीवन यापन कर रहा था। लेकिन 2009 में डॉक्टर आसीन गंभीरा बौद्धि के गुजर जाने के बाद, उनका देहांत हो जाने के बाद यू मंडला की निगाहें उस पूरी जमीन पर आ पड़ी, लग गई कि वो किस तरह से इसको कब्जा कर ले। उस प्रयास में यू मंडला ने ए लक्ष्मी और उनके साथ रह रही उनकी भतीजी प्रिया के परिवार को डराना, धमकाना और जबरन कब्जा करने की कोशिश करना शुरू कर दी। अच्छा। और मैं इनकी भतीजी हूँ। अच्छा, तो कब से किए हैं कब्जा ये? सर हो गया है, काफी साल हो गया, लेकिन हम लोग की सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, आपने यहाँ कुछ? सर सब जगह एप्लीकेशन दे दिए, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ है। हाँ। और कल जो कचहरी से यहाँ वकील लोग आए थे, हाँ। कमिश्नरेट से ऑर्डर आया था। हाँ। और उन्होंने ताला बंद करवाया था जिसमें हाँ। मेरी ताला लगी थी। हाँ। वो ताला तोड़ दिए उन लोग। अच्छा। ताला तोड़ के जबरदस्ती किए। अच्छा। फिर हम लोग फिर ये हरकत हुआ। फिर चौकी इंचार्ज को फोन की तो उनका स्विच ऑफ बताया। फिर 112 नंबर को कॉल किया तो वो लोग आए। उन लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर जो अवैध रूप से जो लोग कब्जा करके अंदर बैठ गए उन लोग को बाहर निकालिए। तो कह रहे हम लोग से इससे लेना देना नहीं है। फिर चौकी इंचार्ज के पास गए तो वो कह रहे हैं कि मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। मैंने बोला उन लोग को हटवाइए, जो ताला लगा है वो वैसे ही रहे, ताला पड़ा रहे। क्यों ताला उन लोगों ने तोड़ा है और ताला तोड़े तो थे, लेकिन आवाज़ नहीं आया। मैं उस वक्त मैं बीमार हूँ और मैं अंदर गई थी दवाई लेने, तब तक ये लोग ताला तोड़ दिए थे। तो मेरे हस्बैंड बाहर देखे तो उन्होंने आवाज़ दिया तो मैं बाहर जाके देखी, तब पता चला कि ताला टूटा हुआ है। और मुझे और मेरे पापा हैं वो उनको मारने के लिए कल हाथ उठा दिए थे वो लोग। अच्छा। और जो मेन जो है वो उसका नाम यू मंडला है। यू मंडला? जी सर। और वो म्यांमार का है, यहाँ का नहीं है। अच्छा। विदेशी है वो। और गोविंद गुरुंग है। हाँ। और सुरेश करके एक है। हाँ। वो सारनाथ में रहता है। हाँ। और इन लोग को धीरे धीरे करके वो अंदर घुसा रहा है। अच्छा। अभी इन लोग को भगाया गया था, धीरे धीरे करके एक एक लोग करके आए जा रहे। तो मैं चौकी इंचार्ज को जो फ़ोन करके बोली कि सर ये क्या हो रहा है, तो कह रहे आने दीजिए, आपको क्या दिक्कत है, आपको कोई कुछ कर रहा है या कुछ कह रहा है। अब बताइए ताला टूट गया, हम लोग ऊपर हाथापाई हो गया, कल को क्या पता है कि कुछ और भी हो सकता है। सर उन लोगों ने मेरे बच्चे को भी मार दिया। 7 महीने का बच्चा था मेरा, पेट से मैं थी, प्रेग्नेंट थी, बच्चा भी मेरा चला गया। बच्चा तो वापस आएगा नहीं। ये मामले को कितना साल हुआ? मैम ये अभी हुआ है जस्ट। कितने दिन से? 2024 में। ये 22/8 को हुआ था ये घटना जो मेरे साथ हुआ था। मेरे बच्चे को जो मारा गया वो 22/8 को हुआ था। तो अभी इनके खिलाफ में मुकदमा भी दर्ज है, इनका जमानत भी खारिज हो गया है, तो इसके बावजूद भी वो वहाँ पे मौके पे जा रहे हैं? जी वहीं पे रह रहे हैं वो लोग। पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, नहीं सुनवाई हो रहा है। कहाँ की है? क्या बोल रहा है कि मेरे पास पैसे बहुत है, तुम लोग को जहाँ जाना जाओ, प्रशासन मेरे साथ है, तुम लोग का कोई साथ नहीं देगा।
ये सिविल कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, जी सर। तो ये जब उन्होंने आपका मकान ताला तोड़ करके अपने घुस गए हैं, तो आपने कोर्ट में जाकर के अर्जी दिया कि हमारा मकान का ताला तोड़ दिए हैं? जी सर। कोर्ट से कोई स्टे आपको नहीं मिला? नहीं, स्टे ऑर्डर है। स्टे ऑर्डर के बावजूद जो जी घुस सर, जा रहे उसके हैं, बावजूद भी ये सब कर रहे हैं। और पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हो पुलिस रहा में है। कुछ नहीं, पुलिस कह रहा है बस स्टे ऑर्डर तो आप एक्सटेंशन करवाइए। जो स्टे ऑर्डर आ गया तो आ गया है, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना सर। एक बार अगर स्टे ऑर्डर हो गया, अभी उसका है, हम लोग उसके साथ ज़बरदस्ती कुछ नहीं किया आज तक, लेकिन वो हम लोग के साथ सोच रहे हैं कि दो ये बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग है, मैं महिला हूँ, सोच रहे ये लोग क्या कर पाएंगे, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वो अपने 15-20 लोगों को बुलाकर हम लोग के साथ कुछ ना कुछ आए दिन कुछ ना कुछ ये आज कल आज यही हो रहा है। घटना कोई ना कोई घटना घटित कर रहा है। पुलिस के खिलाफ जो चौकी इंचार्ज की संलिप्तता इसमें आपको लग रहा है कि है? जी सर, बिल्कुल है। उनके खिलाफ आपने कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दिया? जी सर। क्या हुआ उसमें? उस पर भी कुछ नहीं हुआ है, कोई निर्णय नहीं निकला है सर। उल्टा वो मुझे बुला के बोलते हैं आप क्यों जा रही हैं यहाँ वहाँ, आपको जो बात करना मुझसे करिए। कौन बोल रहा है? जो चौकी इंचार्ज है, उनसे तो पूरी बात बता दिया गया, उसके बावजूद भी नहीं सुनवाई हो रहा है। सर आप बताइए आप कहाँ जाएं हम लोग? तो अब आप क्या करेंगे? जो सर हम लोग मदद मांग रहे हैं, हम लोग लाचार हैं, एकदम लाचार हो गए, मदद मांगते मांगते थक गए, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ये आपकी क्या लगती हैं? बुआ है मेरी, और वो मेरे पापा हैं। ये लोग भी गए थे साथ में आपके, जी सर। लेकिन पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और कोर्ट से स्टे ऑर्डर के बावजूद वो लोग घर में जी घुस गए। सर, उसके बावजूद भी हरकत कर रहे हैं। तो धरना पे आप लोग कितने दिन तक बैठेंगे यहाँ पे? सर जब तक सुनवाई नहीं होगा बैठना ही पड़ेगा। प्रशासन अगर जो ये बात नहीं मानती है तो आगे आप क्या करेंगे? आपका अगला कदम क्या होगा बताइए? अगला स्टेप ये होगा या तो आत्महत्या होगा, आत्महत्या के अलावा कुछ तो है नहीं, क्या कर सकते हैं। मैं बच्चा खो दिया, फिर मेरे जो ये बुढ़े लोग हैं इन लोगों पर आज हावी हो जा रहा है। कल को हो सकता है कि कुछ और घटना घट जाए, अंदर मार के वहीं पे गाड़ दिया जाए, क्योंकि उसके पास तो पैसे हैं, पैसे से वो खेल रहा है, कोई सुनवाई हो नहीं रहा है, जबकि अरेस्ट वारंट भी है उसके ऊपर, तब पर भी अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। अब बताइए तो कहाँ जाएं हम लोग, किसके पास जाए? ये मामला कहाँ का है, कहाँ की हैं आप? मूल रूप से कहाँ? रोडवेज चौकी। रोडवेज चौकी। जी सर, सिगरा थाना है हाँ, और हाँ। रोडवेज चौकी है। अच्छा। योगी जी तो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे कोई अपराध नहीं हो रहा है, कोई गुंडों की जगह नहीं है। सर उसके पास कागज भी तो नहीं है, उसके पास क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ करके दिखाएगा वो? वो तो फॉरेनर है, फॉरेनर तो इंडिया में वो नहीं कर सकता है ना। तो उस पर आपके घर कोई मुकदमा चल रहा है ना? घर से संबंधित कोई मुकदमा चल रहा है ना? मुकदमा नहीं है। हाँ। कोई मुकदमा नहीं है। हाँ। वो खाली झूठ मूठ का वो करके वैसे रखा है, पैसा दे के दिखाने के लिए। उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। ये क्या FIR दर्ज हुआ क्या? वो लगा ये सर, ये देखिए, उसको आने के लिए मना किया गया है। जो मेरे बड़े पापा थे उन्होंने इसको आने के लिए मना किया था कि यहाँ नहीं आना चाहिए, उसके बावजूद भी आके कब्जा करके बैठा हुआ है। आखिर कोई तो बेस होगा, किस बेस पे वो बैठा है? सर खाली प्रशासन के उस पे, प्रशासन ने उसको बैठाया है, वो बैठा हुआ है क्योंकि प्रशासन को जा रहा है। चौकी इंचार्ज का क्या नाम है? सर वो नाम पता है? रवि मलिक। रवि मलिक। जी सर। ये आपका बेटा है, ये कौन है? मकान किसके नाम से है? इनके नाम से लक्ष्मी राव। इसी प्रकरण में कुछ दिनों पहले प्रिया और ए लक्ष्मी को लात घूंसों से भी पीटा गया, जिसमें प्रिया ने अपने गर्भस्थ बच्चे को भी खो दिया। प्रिया और अपनी बुआ को लेकर के तमाम सरकारी अमलों में लगातार गुहार लगा रही है, लेकिन उसे यहाँ से वहाँ टरका दिया जा रहा है। कोई उसके सुनने वाला फिलहाल अब तक नहीं सामने आया। लगातार ए लक्ष्मी और प्रिया परेशान होकर यहाँ से वहाँ धक्के खा रही हैं और कहीं अब तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है।
दोनों अपना दर्द बताते हुए रो पड़ती हैं और कहती हैं कि अब हमारे सामने सिर्फ एक विकल्प है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम आत्महत्या कर लेंगे। आखिर हम कहाँ जाएं? प्रिया तो साफ साफ कहती है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उनके यहाँ सबकी सुनवाई होती है, उनके सरकार में सबकी सुनवाई होती है, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ हम यहाँ से वहाँ धक्के खा रहे हैं। नमस्ते योगी जी, मैं आपसे चाहती हूँ कि हमारी मदद हो और न्याय मिले। और कई साल से हम लोग परेशान हैं। आपके राज्य में कोई कानून का कोई वो नहीं है। आप कहते हैं कि कानून का मतलब सुनवाई होगा, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। उल्टा हम लोग को धमकी दिया जा रहा है और धमकी पे धमकी मिल रहा है रोज़ का रोज़। और हम लोग करें तो क्या करें? हम लोग बेसहारा हैं। आपसे बस यही विनती करूँगी कि आप जितना जल्दी हो सके हम लोग को न्याय दिलाइए। ये मेरी बुआ है, बुजुर्ग महिला है, इनको मारने के लिए भी कोशिश किया गया, मुझे भी मारने को कोशिश किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके हम लोग की मदद करें। धन्यवाद।